हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं क्लास 8 की साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसका मतलब है कि हम साइंस को देखेंगे अपने आसपास के वर्ल्ड के अंदर और जानेंगे क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ है जो हम पढ़ सकते हैं चैप्टर्स के अंदर, क्यों हमें ये चैप्टर्स दिए जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो हेलो डियर यंग साइंटिस्ट, वेलकम बैक। तो ये हमारा पहला पेज है एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो इसके अंदर है ना कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमें, वो मतलब ये नहीं देखते कि हम बच्चों के एग्ज़ाम्स ले इसलिए हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसलिए नहीं होते। वो होते हैं कि आप कितना क्यूरियोसिटी कितनी है, मतलब आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने के लिए। जैसे कोई भी चीज़ दिख गई, आप उसके बारे में सोचते हैं या नहीं, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ देखा, जैसे कि आपकी मम्मी पूरी बना रही है, ठीक है। तो पूरी की पूरी आपने खाई होगी, है ना, मना मत करना, खाई है सबने। तो पूरी क्या होती है, एक तरफ से मोटी होती है और एक तरफ से ऊपर से जो होती है वो थिन लेयर होती है ना ऊपर से। तो वो क्यों होती है, सोच के बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपने देखा होगा कि जो सैंड होती है, सैंड मतलब रेत, रेत तो अपनी सेम होती है लेकिन वो बीचेस और डेजर्ट के अंदर अलग टाइप की पाई जाती है। और जो हमारी गैलेक्सीज़ हैं, क्या वहाँ पे भी सेम टाइप की सैंड होगी? तो ये भी देखना, सोचना। देखो जो आपकी एज होती है ना, जो ये 7th 8th क्लास की होती है, यहाँ पे क्या है, इतनी टेंशन नहीं होती बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो आपको क्या है, फ्रीली सोचना चाहिए। जैसे कि आप किसी ट्री को देख रहे हो, उसके बारे में, उसकी लीव्स कैसी हैं, वो किस टाइप की वेजिटेशन में आता है, तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। कनेक्ट करो अपने आप को, तभी आपको साइंस है ना इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और जल्दी जल्दी याद करना ही नहीं पड़ेगा चैप्टर को, देखोगे तो, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ग्रेड 6 से हमने देखा है कि कितनी सारी डाइवर्सिटी होती है, मतलब बहुत सारे टाइप के प्लांट होते हैं ना अपने पास पास, और एनिमल्स भी होते हैं। अब क्या होगा, जो हमारी लीव्स है आपने देखी होंगी ना कि उसकी शेप्स कितनी अलग अलग होती हैं, किसी की मोटी लीव्स हैं, किसी की पतली लीव्स है, किसी की लंबी लीव्स हैं। मैंगो ट्री देखा होगा, बनाना ट्री देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं बनाना ट्री की, है ना। और बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच हो गया, ये कान खजूरा हो गया, बिच्छू हो गया, आंट्स होंगी, और ये तो देखे होंगे ना कॉमन। तो वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच ए वास्ट वेराइटी। अब आपने सोचा होगा कि भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई है, तो वो क्यों बनाई है, हर किसी का अपना रोल होता है ना। इज़ देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। बताओ, क्या आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आता है? अगर आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारी जर्नी है ना, क्यूरियोसिटी, जो आपका एनसीईआरटी साइंस का नाम है, इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन द ग्रेड 8। अब आप ग्रेड 8 में हो गए हो, तो वो आगे जर्नी को लेके जाएगी किस तरफ, कि हम देखेंगे कि कैसे कैसे माइक्रोब्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, कितने टाइप की वेजिटेशन होती है, मतलब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे 8th क्लास के अंदर। वी होप यू ब्रिंग along द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार इन ग्रेड 6। मतलब जैसा कि हमने ग्रेड 6 के अंदर पढ़ा था, तो आप उतनी एडवेंचर के साथ इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बैठे हो, आई थिंक सो। तो अब चलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसने बोला है कि ग्रेड 7 के अंदर हमने पढ़ा था कि साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है, दैट ईच आंसर ओपन न्यू क्वेश्चन एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। नहीं समझ आया, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। देखो कि 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारी साइंस की टीचर ने पढ़ाया था कि जितने भी क्वेश्चंस हम निकालेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी पेड़ को देखा, तो आपके मन में आएगा कि वो कौन सा पेड़ है ना। अब आपको किसी ने बता दिया कि वो आम का पेड़ है, अब आप देखोगे उस पर आम कब लगेंगे, कितनी इसकी एज होती है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं और इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी आ जाती है हमारे अंदर, ताकि हम जाने और ज़्यादा जाने। कोई नया इंसेक्ट दिख गया हमें, मम्मी से भाग के पूछेंगे, मम्मी ये क्या है, देख के बताना। मम्मी को नहीं पता होगा तो उसका फ़ोटो लेके गूगल पे, आज तो अब तो गूगल जेमिनी ऐसा है, फ़ोटो डाला सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। पर उस पर ज़्यादा डिपेंड मत करना, वो
मतलब एक्यूरेसी बताता है लेकिन इतना भी नहीं होता, ठीक है। अब ग्रेड 8 के अंदर क्या करेंगे हम, वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब हम अगले पड़ाव पे चलेंगे। क्या होगा वो हमारा अगला पड़ाव, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ द साइंस। मतलब साइंस के वर्ल्ड में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे सीआईडी में वो बोलता है ना, इसी पे प्रद्युमन ढूंढो दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वही गड़बड़ अब देखेंगे हम साइंस के अंदर कि क्या चीज़ है। वेयर वॉन्डर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। मतलब कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। अब पहले हम क्या थे, बंदर थे ना हमारे एंसेस्टर्स, तो उससे इवोल्व हुए। अब देखो हम ह्यूमंस हो गए, कितने स्टाइलिश हो गए, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कितनी डिमांड होती है हमारी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। वी डोंट want you to just learn new facts, we want you to learn how to find new facts। अब आपकी बुक आपको ये बोल रही है कि हम ये नहीं चाहते कि आप लर्न करो, सिर्फ रटो कि नए फैक्ट्स क्या होते हैं। हम ये चाहते हैं, मतलब आपकी बुक ये चाहती है कि आप फाइंड करो कि नए नए फैक्ट कैसे आए, क्यों आए, उसकी तह तक जाओ। Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple questions। मतलब इन्वेस्टिगेशन साइंस के अंदर ये नहीं होता कि आपने कुछ देख लिया और सिंपल सी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, फॉर्मेलिटी हो गई, अब कुछ नहीं पूछना, तो ये साइंस नहीं होती। उसकी तह तक जाओ, नीचे तक, कि ये है तो क्यों है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। साइंस ये होती है, ठीक है। Now you can ask more focused questions and design ways to perhaps do simple experiments to answer those questions। अब हम क्या करेंगे, फोकस्ड क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि ये चीज़ें सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हमें आंसर मिलेंगे कि ये चीज़ है तो क्यों है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। अब मम्मी ने बोल दिया करेला कड़वा होता है, क्यों मानो आप, पहले चख के देखो करेला कड़वा है या नहीं। तो ये क्या होगा, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आपकी कि ये है तो क्यों है, और फिर वो लास्ट तक याद रहेगा। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे ताकि हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें केयरफुली, एक्सपेरिमेंट कर सकें और अच्छे से हम दूसरे को समझा सकें। अब देखो किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पेड़ हरा क्यों है, अब आपको इसके पीछे का पता है, क्योंकि इसकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, ग्रीन कलर आएगा पेड़ के अंदर, जो लीव्स हैं उसके अंदर। अब ये चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है तो आप किसी को क्या समझाओगे, अगर आपने पढ़ा है तो 1 मिनट में आप बता दोगे। तो यही चीज़ है साइंस का इंटरेस्टिंग पार्ट। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्न बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स। अब इसके अंदर क्या हुआ है, मतलब सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि बुक्स देखी पढ़ लिया रट लिया, नहीं। टीचर ने आपको कुछ बताया तो वो एक्सपेरिमेंट करके देखो, कब, जो हार्मफुल ना हो, और उसके बारे में सोचो कि ये ऐसा है तो क्यों है, और अपने टीचर से हमेशा पूछते रहना चाहिए क्वेश्चंस। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ। मतलब ये क्या होता है, हर मतलब कैसे हो सकता है कि ये क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपकी एवरीडे लाइफ के अंदर, जैसे कि वाई डज डाउ राइज, मतलब जो आटा है गूंदने के बाद राइज कैसे हो जाता है। टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ एंड बियॉन्ड, लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। और जो छोटी सी चीज़ क्या होगी, क्योंकि मम्मी रोज आटा गूंथती है तो वो क्या होता है, राइस क्यों हो जाता है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, छोले भटूरे देखे हैं ना खा के, कितने मोटे फूल जाते हैं वो, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, CO2 रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो भटूरे को फुला देता है, ठीक है। और जो बड़ी उसके स्कोप के ऊपर अगर हम देखेंगे, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो डे बाय डे गर्म क्यों होती जा रही है, क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सिंपल। As you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page number once again। मतलब NCERT वाले आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप पेज पलटोगे ना हमारी बुक के,
तो हमें ये उम्मीद है कि आप नोटिस करोगे जो जो इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है आवर पेज नंबर्स वंस अगेन, मतलब डिज़ाइन है वो चेंज होता रहता है ना. On the left hand page at the bottom, you will find the image of a root symbolizing the deep, solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition, and our cultural and natural heritage. ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखोगे ना तो वहाँ पे क्या है, एक रूट बोले तो जड़, किसी पेड़ का तना देखा होगा ना, उसकी फ़ोटो है. अब उसकी फ़ोटो क्यों है? ताकि ये हमें सिंबलाइज़ कर सके, मतलब वो हमें क्या बताना चाहती है कि डीप सॉलिड फाउंडेशन किस चीज़ का, नॉलेज का, जो कि हमें कनेक्ट करेगा कहाँ, एनवायरनमेंट से, हमारी प्रकृति से, हमारे ट्रेडिशंस से और हमारे कल्चर से और नेचुरल हेरिटेज से. ठीक है. ऑन द राइट हैंड पेजेस इन द टॉप कॉर्नर, मतलब जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे ना टॉप कॉर्नर पेजेस पे, यू विल फाइंड अ काइट सोअरिंग इन द स्काई. मतलब हमें क्या दिखेगा, एक पतंग जो कि आसमान में ऊंचा उड़ता हुआ. हमें क्या बताता है कि जो क्यूरियोसिटी मेक टेक फ्लाइट इफ़ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन. मतलब ये हमें बताएगा कि हमें नए नए आइडियाज़ सोचने चाहिए, जल्दी जल्दी क्यूरियोसिटी, मतलब कोई चीज़ देखते हो ना, ये होना चाहिए अपने अंदर कि ये क्यों है, रीज़न पता होना चाहिए ना. टुगेदर दीज टू सिंबल द रूट एंड द गाइड इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन. मतलब दोनों रूट और काइट मिल के आपको क्या सिंबलाइज कर रखे कि हमें कहाँ रहना चाहिए, ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशंस while allowing your ideas to soar toward new horizons. मतलब इन्वेस्टिगेशन करो पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट होके, और विचार इतने ऊंचे होने चाहिए जो मतलब होराइजन तक. Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. मतलब हमें याद रखना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है साइंस की, वो बेस्ट वर्क कब करती है, जब हम बैलेंस करेंगे सॉलिड ग्राउंड की, केयरफुल ऑब्जर्वेशन को, और क्रिएटिव थिंकिंग और फ्रीडम को. मतलब क्रिएटिव थिंकिंग भी रखनी है हमें, और इन्वेस्टिगेशन मतलब एक्सपेरिमेंट साथ साथ चलता रहना चाहिए. ये नहीं है कि बुक्स में लिखा है तो ठीक है, क्यों है, रीज़न. You will also notice some patterns in the lines of the bottom of the pages. देखो ये रहा, ये है ना रूट, जहाँ ये टू लिख रखा है नीचे. तो ये रूट हमें क्या वो करती है कि हमें कनेक्टेड रहना चाहिए हमारी अर्थ से. और जो ये लाइंस है ना, ये क्या दिखा रही है, हिडन साइंटिफिक थॉट इन दीज एज वेल. मतलब हमारे अंदर जो नए नए विचार उठते रहते हैं उनको सिंबलाइज कर रही हैं. बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग. पर ये किस लिए होती हैं कि आपका पेज थोड़ा सा कम बोरिंग दिखे. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity supported by strong roots and lifted by soaring ideas make right. अब ये चैप्टर शुरू होता है आपका, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद. दिस ईयर, इस साल हम क्लास 8 में क्या पढ़ेंगे, क्या एडवेंचर होगा. जर्नी फ्रॉम अ टीनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू द प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर. मतलब कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हमें अपनी नन्ही नन्ही आंखों से नहीं दिखते, और बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हम पढ़ेंगे क्लास 8 के अंदर. अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे हमारी इन्वेस्टिगेशन. वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. मतलब हम कहाँ से शुरू करेंगे, एक छोटी सी पानी की बूंद. And uncover a hidden world of tiny organism unseen but deeply linked to us. मतलब एक छोटी सी पानी की बूंद में क्या हो सकता है,
हम देखें क्लियर पानी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बहुत छोटे 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 माइक्रोब्स मिलेंगे। ठीक है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स that help us to digest our food or produce medicines, while other can be harmful, causing infections. इस चीज़ से तो हम वाकिफ़ हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं ना, वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है। क्योंकि हमारे फूड के डाइजेशन के अंदर भी माइक्रोब्स का बहुत अच्छा रोल है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे एक माइक्रोब होता है, उसका नाम बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, जो क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। और प्रोड्यूस मेडिसिन्स, मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कोई वायरल हो गया, वायरल तो नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई और इन्फेक्शन होता है, तो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं ना, वो उसी डेड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। वाइल द अदर कैन बी हार्मफुल, कॉजिंग इन्फेक्शन, ये तो पता ही होगा। हर ठंड आ गई, कोल्ड, फीवर, नोज़ आपकी रन कर रही है गंगा जमुना की तरह, बह गई, हैंड करचीफ लेके घूमते रहते हो ठंड में, तो वो क्या हो गया, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होंगे, जो इन्फेक्शन कर देंगे, आपको बीमार कर देंगे। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए कि हम हेल्दी रहें। हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शन, हम कैसे लड़ते हैं इन इन्फेक्शन के साथ। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। मतलब कि अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, रेस लगाना, घूमना फिरना, मेडिसिन्स लेना जब बीमार हो सिर्फ तब, और वैक्सीन्स लेना। वैक्सीन का तो पता होगा, कोरोना आया था तो सबको कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगी होगी। तो किस लिए लगती है, ताकि हम हेल्दी रहें और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो। एंटीबॉडीज़ मतलब जैसे कि जो लड़ें, बाहर का कोई वो आ गया ऑर्गेनिज्म, उसके साथ लड़ेंगी ताकि हमें वो बीमारी ना हो। ठीक है। बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग इन टॉप टुडेज वर्ल्ड, साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है, कि ये बता रहे हैं कि हमारी साइंस की वजह से क्या होगा। हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अच्छे माइक्रोब्स हैं, कुछ बुरे माइक्रोब्स हैं, कुछ हमें हेल्दी रखते हैं, कुछ हमें इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारी साइंस क्या है, वो वैक्सीन्स बनाती है, मेडिसिन्स बनाती है, जिसकी वजह से हम हेल्दी रह पाते हैं। अब क्या है, ये तो मेजर रोल है जिसकी वजह से हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है इनका, वी यूज़ इलेक्ट्रिकल करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ्स ईजियर। मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं ना, हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर लिया, हो गया ऑन, तो क्या हो गया, विंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या है, दूसरा एग्जांपल, प्रेस मम्मी करती है हमारी ड्रेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट के अंदर। ठंड के अंदर हीटर लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी के अंदर। तो ये क्या है, सारे फंक्शंस किस वजह से हैं, ताकि साइंस की तो वो है ना ये, जिससे हमारी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। अब दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब ये फिनोमिना किस पे डिपेंड करेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस पे। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस देमसेल्व्स, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट्स स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे कहाँ कहाँ पे काम आती है, तो इन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हम और पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करेगी, और इन फोर्सेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट का स्पीड अप कर देती है, उसका स्लो कर देती हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर देती हैं। Understanding forces helps explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground. मतलब जब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम आसमान के अंदर एक बॉल फेंक रहे हैं तो वापस नीचे आ क्यों रही है, इधर उधर नहीं जा रही,
लेफ्ट में, राइट में, या फिर ऊपर यूनिवर्स में निकल ली वो सीधी नीचे ही क्यों आई? तो ये कब पता चलेगा? तब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और वाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब आप जा रहे हो कहीं, एकदम से पापा ने कार में ब्रेक मार दिया तो कार बंद हो गई, रुक गई ना वहीं पे। तो वो क्यों रुकी? कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से ब्रेक लगे और गाड़ी स्टॉप हो गई? तो ये फोर्सेस से ही पता चलेगा कि हम जब फोर्सेस को पढ़ेंगे। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। अब इससे क्या होगा, हम प्रेशर का आइडिया भी आएगा कि प्रेशर कहाँ कहाँ यूज़ होगा। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स कहाँ कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ लगेगी उसके ऊपर। द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। मतलब जो फोर्स और प्रेशर का कंसेप्ट है ना, उसी से पता चलता है कि हमारी हवा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। A small difference in the pressure can result in a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to a stronger winds and sometimes even cyclones. इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस होगा ना प्रेशर के अंदर, उसकी वजह से ठंडी अच्छी हवा भी चल सकती है। और अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो तूफान आ जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, साइक्लोन भी बन जाएगा। जो हमारे साउथ साइड के कोस्टल एरियाज़ हैं, देखा होगा आपने, गोवा साइड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साइड, तो वहाँ पे क्या है, साइक्लोन्स आते रहते हैं ना, वो इसी वजह से, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एकदम से, जैसे आप नॉर्मल खड़े हो, एक तो कोई आपको यूँ टच कर दे नॉर्मल, है ना, तो कोई असर नहीं होगा। एक थोड़ा सा आराम से यूँ धक्का मारे तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे। एक खींच के भागता हुआ कोई आए और आपको टक्कर मारे तो क्या करोगे आप, और ज़ोर से गिरोगे। तो सेम यही है विंड का भी, प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब now these forces are connected to powerful weather events like storm, cyclone that affect our daily lives, agriculture and even our safety। मतलब जो ये फोर्सेस है ना, वो कनेक्ट हो रही है पावरफुल वेदर इवेंट से। कैसे कि स्टॉर्म मतलब तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, और ये क्या करेंगे, हमारी डेली लाइफ को, एग्रीकल्चर को और हमारी सेफ्टी को भी अफेक्ट करेंगी। क्योंकि अगर हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे रोज़ तूफान आते हैं, तो सोच के देखो, आप अगर बाहर निकले तो उड़ जाओगे ना। एग्रीकल्चर है, कोई खेती बो रखी है तो वो भी उड़ जाएगी बेचारी, फसल ख़त्म, मम टाटा बाय बाय। तो ये क्या है, साइंस हमें ये भी बताता है कि कैसे कैसे हमारी फोर्सेस हेल्प करती हैं हमें। अब आज के लिए इतना ही, बाकी अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।